तो हेलो मेरे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आ गया हूँ। एक चैप्टर है क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं उसी पे आज बात करूंगा पूरा कि इस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। मैं उस पे बात करूंगा और किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मैं ये सारा बात करूंगा। तो मैं बात कर दूं, इस चैप्टर से बच्चा अप्रॉक्स 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 to 7 नंबर के, जिसमें वेटेज बनता है 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और एक बच्चा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और एक कहीं असेशन रीजन में भी सवाल आप इसको देखने के लिए मिल जाता है कि असेशन रीजन में भी इसका सवाल मिल जाता है देखने के लिए। तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो चलिए आज मैं सबसे पहले इसका डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा फॉर्मूला को। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा हम लोग रिवीजन चल रहा है चैप्टर 10th वालों को, सीबीएसई 10th वालों को। तो मैं आज इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं देने जा रहा हूं। आज मैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, फॉर्मूला क्या, उसको मैं सारा बात करूंगा कि देखो ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, क्या होता नहीं होता, मैं उस पे सारा बात करूंगा। आप दिल को थोड़ा सा सहम के कॉपी किताब लेकर बैठिएगा जब लेक्चर देखिएगा। तो मैं आज इसमें ना 3 क्वेश्चन दूंगा आप लोग को और 3 क्वेश्चन भी कराऊंगा बनाने के लिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चा, डिस्टेंस। अच्छा सर, आप लोग बताइए डिस्टेंस जो पढ़े हैं क्लास 9th में, क्लास 10th में, इन फिजिक्स में क्या पढ़े हैं बच्चा, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, यही ना, कि कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितना पाथ ट्रेवल किया, उसी तो डिस्टेंस बोलते थे। तो आज वही कंडीशन है बच्चा, जैसे कि मान लो कि तुम अभी यहाँ हो 5 मीटर पे, हाँ सर हम यहाँ पास हैं 5 मीटर पे, ये हम हो गए सर। अब तुम बच्चा यहाँ 5 मीटर से चल के आ गए यहाँ पास बच्चा 20 मीटर पे, हाँ सर अब मैं यहाँ पास आ गया हूँ 20 मीटर पे। मैं बोलूंगा कि कितना डिस्टेंस चले हो, कहेगा सर फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे सर, वही तो यानी 20 - 5, सर हम चले हैं 15 मीटर चले हैं, बोलो हाँ या ना। ये समझ में आया कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सर डिस्टेंस मतलब कहें तो जितना फाइनल चले थे उसमें से जो जितना इनिशियल चले थे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बोलो इतनी बात आया समझ में कि डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो पहले 5 मीटर पर थे, अब बच्चा 5 मीटर चल के चले गए हम कितना मीटर पे, 20 मीटर पे। तो कितना मीटर हम चले, कितना मीटर चले, तो 20 - 5 यानी कि हम लोग 15 मीटर चले, 15 मीटर चले। कोई कंफ्यूजन? अब चला सर कार्टेशियन प्लेन में हम लोग चलते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट चलेगा, एक्स में भी चलेगा वाई में भी चलेगा, दोनों एक्सिस में चलेगा कुछ कोऑर्डिनेट के साथ। जैसे कि मैं बात करूं कि एक इस प्रकार से बच्चा, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये वाई हो जाता है, ये एक्स हो जाता है। अभी एक पॉइंट यहां था, हाँ सर, और यहां से चल के बच्चा यहां चला गया, जी सर। तो कोई भी बच्चा कार्टेशियन प्लेन में शो करने के लिए जब 2 पॉइंट है तो इसको दोनों एक्सिस लेते थे, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस। काहे सर, काहे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे, क्योंकि ये दोनों बच्चा एक्सिस में लाई कर रहा है ना, बोलो बोलो, ये एक्सिस में लाई कर रहा है। तो हम लोग दोनों वैल्यू इसका लेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। चलो ये पास वाला है बच्चा, तो ये कुछ होगा x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू, इसको मान लो x1 और ये y1, हाँ सर। और इसका जो बच्चा हो जाएगा ये हो जाएगा x2 और y2, जी सर समझ गया। तो बच्चा बस यहाँ पास हम फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करेंगे। अब बोले ना जब मैं इसका स्टार्टिंग का लेक्चर पढ़ाऊंगा, लगातार चलेगा मेरा सीरीज, तब देखना बच्चा, तब आप चेक करना कि सर कितना डीप में जाते, कैसे कैसे बताते, एक एक चीज में रटवा दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ बस खाली क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो बच्चा अगर मैं बेसिक की बात करूं, सर यहां से आगे पहले यहां थे, यहां चले गए तो इस माइनस इस कर देंगे, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला करना तो वही रहेगा, लेकिन रूट चढ़ जाता है। तो यह आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये बच्चा x में कितना हुआ o और ये कितना हुआ y में डिस्टेंस o, इसी का बच्चा स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। आई होप आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके चलिए
अब मैं बात करता हूं बच्चा सेक्शन फार्मूला की। कौन सा फार्मूला की? सेक्शन। सेक्शन मतलब होगा क्या कि एक लाइन रहेगा जिसका कोई एक लाइन बीच में उसको इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। कैसे सर? समझो, देखो जैसे कि मान लो एक लाइन है बच्चा। हाँ सर, एक लाइन हो गया। ये इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, हाँ कुछ होगा, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। जी सर, ये भी होगा। तो बच्चा इसका कोई अगर मान लो कि एक पॉइंट है जो यहाँ पास हो सकता है, यहाँ पास हो सकता है, यहाँ पास हो, कहीं एक पॉइंट हो सकता है जो इसको क्या करे? इंटरनली इंटरसेक्ट करे। इंटरनली इंटरसेक्ट करने का मतलब इंटरनली कहीं पास इसको क्या करे? कट करे। बोलो मेरा बात समझा? तो अगर मान लो यहाँ पास बच्चा ये क्या करे? इंटरनली इसको इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को नाम रख दिए P, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y। क्या कर लो? x, y। अब देखो ये तो मिड पॉइंट पे है नहीं। हाँ सर, मिड पॉइंट पे नहीं है, कुछ इधर है कुछ उधर है। तो बच्चा इसको मान लो कि m है रेशियो और इसको मान लो n है रेशियो। हाँ कुछ रेशियो होगा, कुछ रेशियो में तो काट रहा है, m इंटू n रेशियो मान लेते हैं। तो यहां से बच्चा x कोऑर्डिनेट, इसका जो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट निकालना, देखो x कोऑर्डिनेट, तो इसका बच्चा हो जाएगा m x2। देखो सब बच्चा को पता है, और कल जितने भी है बच्चा, पास वाला चीज को कोई नहीं दिखता। कोई टीचर थोड़ा सा दूर का है तो बहुत इज्जत रिस्पेक्ट देगा। नहीं सर, हम सबके रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ तुम स्पेशल हो, मैं तुम्हारा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक है जिसके साथ हमेशा रहते हो, हाँ सर कंधा पर हाथ रख के घूमते हैं, और एक कहीं दूर से आ रहा है। बताओ किसको रिस्पेक्ट ज्यादा करोगे? सर दूर वाला को। बोलो हाँ या ना? और ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बच्चा कि जिसको जो मिल जाता है उसको इज्जत नहीं करता है, जिसको नहीं मिलता उसको पाने के लिए लोग क्या करते हैं? तरसते हैं। मतलब दूर वाली वस्तु को पाने के लिए लोग क्या करते हैं? ज्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं। तो उसी प्रकार से देखो ये जो m है ये पास वाला को पसंद नहीं करेगा। x का वैल्यू निकालना है तो x कोऑर्डिनेट ही आएगा, याद रखना। x वैल्यू निकालना तो x कोऑर्डिनेट ही आएगा। ये जो m है ये पास वाला को पसंद नहीं करेगा, दूर वाला को पसंद करेगा, x2 को पसंद करेगा। तो कहेगा चल भैया मैं x2 के साथ गया, दूर वाला मैं जाऊंगा, दूसरी को बीवी को हम देखना पसंद करूंगा। ठीक है, देख लो, तुम्हारी इच्छा। दूसरी को गर्लफ्रेंड के ताकेगा, अपने सुंदर लेके घूमेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे को ताकना सब सबका बच्चा परंपरा है। तो सुनो, ये जो n है और ये x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी दूर ताकेगा। ये जैसे तू दूर का देखा वो भी कहेगा चलो मैं भी दूर का देखा हूं, ये भी बच्चा दूर वाला देखेगा, यानी कि nx1 हो जाएगा, और बाई में m प्लस n हो जाएगा। देखो रट लेना, ये बच्चा तो कंफ्यूज नहीं होता, ये याद हो जाता है कि सर अगर डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर जो सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला में क्या होता है बच्चा कि बहुत से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, mx2 था कि nx1 था। तो आप याद रखिएगा, अच्छा यहाँ m है तो इसके पास नहीं आएगा, इसके पास आएगा। x निकालना है, देखो x निकाला तो ऊपर दोनों x है, यहाँ भी x1 है यहाँ भी x2 है। अरे x2 x1 है कि नहीं है? बस कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि m होगा कि n होगा, यही कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखिएगा ये m है तो ये दूर वाला को पसंद करेगा x2 को, और ये जो n है ये भी दूर वाला को पसंद करेगा, मतलब x1 को पसंद करेगा। हाँ और ना? और बाई में दोनों को ऐड। हाँ सर समझ गए। उसके बाद बच्चा अगर मैं यहां से y की बात करूं, y एक्सिस की, x एक्सिस की हो गई तो y एक्सिस के, तब जरा से y की बात करें तो ये जो y है ये भी कहेगा मैं भी तो आपके पास नहीं जाऊंगा, ये भी दूर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा my2। कहेगा अच्छा खाली आप ही दूर जाएंगे, हम भी दूर जाएंगे। ये n कहेगा मैं भी नहीं रहूंगा अपने पास, ये भी दूसरे को देखेगा बच्चा ny1 को, और y में m प्लस n। चलो इतनी बात आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? कि ये दूर वाले के पास जाएगा, ये भी बच्चा दूर वाले के पास जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट रहेगा तो हम लोग x2 x1 लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट रहेगा तो y2 y1 लिखेंगे। और किसके साथ कौन मल्टीपल होगा ये अच्छा से समझ गए होंगे। यहां तक अगर समझ में आ गया तो बच्चा एक लाइक मारेंगे और दोस्तों के पास ठकाक से शेयर करेंगे। ठीक, अब आगे सुनो। अगर सर ये बीच में मिड पॉइंट रहेगा तब सर, तो सुन लो, मिड पॉइंट के भी कंसेप्ट कर लेते हम लोग बच्चा।
कि अगर बच्चा मिड पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा, मिड पॉइंट। जैसे कि मैं बात करूं, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। हाँ सर, अगर ये बच्चा मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट, तो समझ लो बच्चा मिड मतलब बीच में होगा, जहां जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो इसका जो x और y कोऑर्डिनेट यानी कि x इज इक्वल्स टू आ जाएगा दोनों का सम बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, अब कोई बात नहीं, आ जाओ, फिर से आ जाओ। जब ये P मिड पॉइंट है, P क्या है बच्चा, मिड पॉइंट। हाँ सर, अगर P मिड पॉइंट है, P क्या है बच्चा, मिड पॉइंट, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट निकलेगा x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक, यस और नो। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है जब मिड पॉइंट है बच्चा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। बोलो मेरे राजा, नहीं आया समझ में। जब मिड पॉइंट रहेगा तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा x1 प्लस x2 और y में 2, और y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा y1 प्लस y2 और y में 2। बोलो यहां तक सही है, सही है कि नहीं है, बोलो, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब बच्चा मैं एक और बात करने जा रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, मान लो एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। नहीं सर, कैसे 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 कैसे, एक बार और सर वंस मोर सर, यस सुनो वंस मोर। क्वेश्चन इसमें रहता है बच्चा कि एक लाइन सेगमेंट है, हाँ सर एक लाइन है, ये है कोऑर्डिनेट, इसको मान लो कि बच्चा x1 y1 और ये x2 y2। हाँ समझ गए, x2 y2। ये कोई एक लाइन सेगमेंट है जो इस लाइन को कि कहां पास काट रहा है बच्चा, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो अब हमको बता दो कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, हाँ सर, ये अगर यहां लाई करता था तो एक्स का वैल्यू कुछ होता था, वाई का वैल्यू 0 होता था। अरे बोल 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 बोल, नहीं सर नहीं समझे। जैसे कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो क्या बोलेगा सर, पहले x का वैल्यू बोलेंगे तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 सर, तो 3,0। तो बच्चा इसको x,0 ना लिख सकते हैं क्या, कि जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो आप उसका कोऑर्डिनेट x,0 लीजिएगा। बोलो बोलो, क्लियर हुआ यहां तक। अब दूसरी बात, अगर मैं बात करूंगा यहां से बच्चा कि कोई पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है, याद रखना, x एक्सिस पे तो x का वैल्यू होगा, y एक्सिस पे तो y का वैल्यू होगा। कोई कंफ्यूजन, इतनी बात आए समझ में। तो फिर से देखो, डिस्टेंस फार्मूला बोलेगा तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइंड में रख लीजिएगा। डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस मतलब x जो 2 में से जो घटेगा, कितना चला, उसको घटाकर स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे। बोलो क्लियर है। अब सेक्शन फार्मूला की बात करेगा तो बोलना x लेना है तो mx2 प्लस nx1 बाई m1 प्लस mn। बच्चा सुनो, जब x लिए तो सिर्फ x1 x2 आया, जब y लेंगे तो y2 y1 आएगा, दोनों mn बाई mn प्लस। मिड पॉइंट रहेगा तो x कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ के सम कर देंगे, और बच्चा इसको क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ के फिर से सम कर देंगे। जैसे कि मैं एक एक एग्जांपल कर लेता हूं, सभी पे एक एक एग्जांपल कर लेता हूं तो और भी अच्छा से समझ में आएगा आप लोग को। जैसे कि मैं बात करूं बच्चा, एक लाइन है, ये लाइन है, हाँ सर, ये मान लो कि बच्चा कितना है तुम्हारा, 4 है, ये 3 है, ये मान लो 6 है, ये 8 है। हाँ सर, देखो कहना क्या चाहता था कि पहला पॉइंट यहां था, पहले ये हमारी गुड़िया यहां थी, अब ये चलते 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 जो गुड़िया बच्चा यहां पहुंच गई है, ठीक है, हाँ सर पहुंच गई। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो कैसे निकालेंगे सर, इसका नाम अगर a रखते हैं, इसका नाम अगर b रखते हैं, तो यहां से ab बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट सर,
अच्छा एक चीज और मैं उड़ा देता, लेकिन तुम लोग समझो, ये x1 का वैल्यू, ये y1 का वैल्यू, हाँ और ना, ये हो गया तुम्हारा x2 का वैल्यू, ये हो गया y2 का वैल्यू, हाँ और ना। अब बच्चा ए बी इज इक्वल्स टू, हाँ सर ए बी इज इक्वल टू, ए बी मतलब डिस्टेंस, ये ए बी लाइन सेगमेंट की कितना डिस्टेंस है, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो कोई कंफ्यूजन? डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस, जब डिस्टेंस निकालना कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बच्चा ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा यहां से अंडर रूट, x2 का वैल्यू कितना 6, x1 का वैल्यू कितना 4 और इसका स्क्वायर, हाँ सर, प्लस y2 का वैल्यू कितना 8 और ये कितना बच्चा 3, इसका स्क्वायर जी। तो यहां से करोगे तो ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा ये अंडर रूट 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बोलिए इतना बात आया समझ में? अगर इतनी बात समझ में आया तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, जो कि बच्चे ए बी जो आएगा अंडर रूट में आ जाएगा 29। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पास हो जाएगा इतना यूनिट, कि इतना डिस्टेंस उन्होंने चला। जब पहले यहाँ थी बच्चा वहां चली गई, भाग रही थी, तो इतना डिस्टेंस चला। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? डिस्टेंस निकल जाएगा सभी से, ठीक। अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा यहाँ पास क्या, अब मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला से बच्चा रेशियो निकालने की बात करेगा, ये तो कोऑर्डिनेट निकालने की बात करेगा। तो कैसे कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। यहाँ पास बच्चा अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट है, हाँ सर एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो 3,-5 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो 6,2 है, -2, कुछ है, कुछ भी दे सकता है कोऑर्डिनेट। और इसका जो पॉइंट पी है, पी, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, और ये जो बच्चा लाइन है वो डिवाइड करा किस रेशियो में, तो 2:3 के रेशियो में। कितना रेशियो में? यहां से यहाँ का पार्ट 2 है, यहां से यहाँ का पार्ट 3 है, 2:3 रेशियो, ऐसे लिखा रहेगा 2:3 रेशियो, ठीक। इतनी बात आए समझ में? तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना पी पॉइंट के। किसको निकालना कोऑर्डिनेट? पी पॉइंट के, ठीक है। हम लोग निकालते हैं। तो x बराबर अभी पढ़े थे, ये होता है mx2 प्लस ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब बच्चा यहां से अगर x की फॉर्मूला बात करें तो x बराबर यहां से हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n। बोलो हाँ और ना? बोलो इतनी बात आया समझ में? तो x इज इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना है 2, m का वैल्यू कितना है 2, और x2 मतलब 6 के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है सर, प्लस। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अब बच्चा इसके बाद nx1, n का वैल्यू 3 है और x1 का वैल्यू भी 3 है, तो 3 इंटू 3 और बाई में m प्लस n यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? बोलो इतनी बात तो आ गया होगा समझ में। कोई कंफ्यूजन? अब बच्चा मैं y एक्सिस की बात करूंगा, अभी मैं दोनों एक साथ कर लेता हूं। y एक्सिस की बात करूंगा तो y के साथ my2, तो 2 और कितना बच्चा y2 2, तो 2 इंटू -2, ठीक है। ny1 3 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -5, और y में बच्चा m प्लस n यानी 2 प्लस 3। अब यहां से देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट जो निकलेगा ये हो जाएगा बच्चा कितना 12, और यहां से हो जाएगा 9, यानी 12 और 9 कितना हो जाएगा 21/5। नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला पे पुट कर दिए बच्चा, ये जो पहले होता है ये m का वैल्यू होता है, ये n का वैल्यू होता है। अब y में चलेंगे, y में बच्चा क्या होगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -15 और y में 5। यहां से करोगे बच्चा तो हो जाएगा -19/5।
तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकला है ये तुम्हारा 21/5 और -19/5 आया। नहीं समझ में आया? जो कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट निकला बच्चा ये तुम्हारा 21/5 और -19/5, यही आपका आंसर होगा कोऑर्डिनेट में। कोई कंफ्यूजन? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब मैं आगे चलता हूं बच्चा। और आप लोग तो ये भी जानते हैं बच्चा, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, रोम्बस किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी आप लोग को याद होगा। नहीं याद है तो बच्चा याद करने का कोशिश कीजिएगा, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछ लेता है। अब सुनो, अब यहां पास बात करने जा रहे हैं क्या कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका बच्चा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये 3,4, ये हो जाएगा -4,5। ये जो P है ये बच्चा डिवाइड है, P का जो कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये तुम्हारा है बच्चा कितना, 3,2। लो दे देते ऐसे ही अपना मन से। तो यहां पास रेशियो पूछेगा, कहेगा बच्चा फाइंड रेशियो, याद रखिएगा फाइंड रेशियो। अगर आपसे रेशियो निकालने के लिए बात करेगा, माइंड में सेट कर लो, ये हमेशा होता है। जब बच्चा रेशियो निकालने की बात करेगा तो इसको मानेंगे K और इसको मानेंगे 1। M इंटू N मान के नहीं चलना, नहीं तो फंस जाओगे, बनेगा ही नहीं। यहां पास क्या मान लेना, K/1, जो रेशियो है K/1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है सर। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा, ये x1 का वैल्यू हो गया आपका 3, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। हाँ सर, ये x हो गया, ये y हो गया, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलो इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया, बोलो आ गया होगा। अब बच्चा जब हमको निकालना x का वैल्यू निकालना रहता तो जानते हैं x बराबर सर था mx2 प्लस nx1 और y में था m प्लस n। हाँ सर था। अब बच्चा y बराबर यहां से हो जाएगा my2 प्लस ny1 और y में m प्लस n। ठीक। अब बच्चा x का वैल्यू कितना दिया हुआ सर, x का वैल्यू 3 दिया हुआ। अब बच्चा एक मिनट, यहां पास m इसको है ना माने हैं m, और ये आपका n हो गया। याद रखिएगा, अगर यहां से शिफ्ट करेंगे तो ये m की जगह पर सीधे k शिफ्ट होगा, n की जगह पर 1 शिफ्ट होगा। m इंटू n के रेशियो मतलब K/1 माने थे। क्या माने थे हम लोग, K/1 माने थे। तो x का वैल्यू 3 था, 3 और m का वैल्यू कितना k और x2 का वैल्यू कितना बच्चा -4। ठीक, प्लस n का वैल्यू कितना 1 और x1 का वैल्यू कितना 3 और y में k प्लस 1। बोलो उसको बच्चा बाद में देखेंगे, इसी से k का वैल्यू निकल जाएगा, आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो 3 में क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा 3k प्लस 3। हाँ सर। यहां से करोगे बच्चा तो हो जाएगा -4k और प्लस 3। जी समझ गए यहाँ तक। अब इधर भी प्लस इधर भी प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बच्चा क्या आ जाएगा, ये सारा इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3k और इधर माइनस में आ जाएगा प्लस में इधर 4k और इधर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। कि 0 बचेगा, 0 बचेगा, याद रखना 1 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0। यहां से करोगे बच्चा क्या आ जाएगा आपका 7k इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से k का वैल्यू आ गया 0/7, 0/7 यानी कि 0। बच्चा हम डेटा कुछ इस प्रकार से लिए हैं कि मेरा k का वैल्यू ऐसे आ गया। अगर कुछ डेटा को हम चेंज कर दे, यहां पास अगर मैं 4 कर दूं, क्या कर दूं 4, यहां पास अगर 4 कर देते हैं तो देखिए फिर क्या होता है। अभी बच्चा मैं ऐसा डेटा, बुक में ऐसा डेटा नहीं देगा कि आपको 0 आ जाएगा, 0 के रेशियो में ऐसा कुछ नहीं आता है। तो मैं बच्चा यहाँ पास अगर x का वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तब देखिए क्या होता है। यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा आ जाएगा 4k। हाँ सर, ये आ जाएगा 4k और प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4k और ऊपर में क्या हो जाएगा बच्चा, ये 3।
कोई कंफ्यूजन? ये क्रॉस मल्टीपल किए तो 4 में कैसे मल्टीपल किए 4 के, और के में 4 से 1 में 4 से मल्टीपल किए तो 4। अब के वालों के एक तरफ कर लो बच्चा, तो 4 के उधर इधर है, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 के। ठीक, ये 3 था पहले से, इधर प्लस में था, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा बच्चा माइनस में 1। अब यहां से जब करोगे बच्चा तो आ जाएगा कितना 8 के, और ये आ गया -1/8, -1/8। अब जो यहां से k का जो वैल्यू आएगा -1/8, ये पॉसिबल है क्या? माइनस में कभी भी डिस्टेंस मतलब इसका जो रेशियो आएगा कि हाँ सर ये माइनस, तो माइनस हटेगा बच्चा, ये 1:8 के रेशियो में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:8। अभी देखो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल का एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन होता है। बहुत हलवा होता है, हम तो बोलते पूरा क्लास 10th में इससे कोई इजी चैप्टर है ही नहीं। मैं लिख के बता रहा हूँ, इससे कोई भी इजी चैप्टर नहीं है। देख लो कितना इजी है, बस खाली रेशियो निकालना, k/1 मानेंगे, पुट करेंगे, बात खत्म हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ज्यादा बच्चा वीडियो को लॉन्ग करना ठीक बात नहीं है, और ज्यादा लॉन्ग रहता तो आप लोग देख भी नहीं पाते हैं, इसलिए वीडियो को मैं शॉर्ट में बनाता हूं। अब बच्चा एक और लास्ट है, इसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा प्रीवियस ईयर का, PYQ करूंगा प्रीवियस ईयर। अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लो 3,4 है और इसका कोऑर्डिनेट 5,3 है, ये पॉइंट P जो है मिड पॉइंट, P क्या है बच्चा? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है x, y का, तो x बराबर लिखेंगे x1 + x2/2, और x1 कितना हो गया 3 और x2 कितना हो गया 5 और y में 2, यानी कि 8/2 हो जाएगा, 8/2 डेट मीन्स 4। x कोऑर्डिनेट कितना है 4। y कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो बच्चा 4 + 3/2, यानी कि यहां से करेगा तो 7/2। तो y कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा, जो p का कोऑर्डिनेट है यह हो जाएगा 4,7/2, 4,7/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब मैं बात करूंगा कुछ बच्चा जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, 2-3 साल रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, उसी को मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कुछ देर वीडियो को पॉज कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैं बार बार बोल रहा था बच्चा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लीजिए, CBSE 2014 में पूछा, 2010 में, ये 2 साल पूछ चुका है बच्चा। रेयर केस अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, मेरा भी नाम हो जाएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन करवाए जो डायरेक्ट CBSE बोर्ड में आ गया। भगवान की शुक्र है, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ किस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, एक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। अभी मैंने समझाया था क्या, कह रहा फाइंड द रेशियो। ठीक है सर, रेशियो निकालने बोला, अभी रेशियो निकालने के लिए सिखाएं। इन बीच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए जो है 3,-3 है, और बी जो है -2,7 है। ठीक है सर, एक पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है ए, जिसका जो कोऑर्डिनेट है बच्चे ये 3,-3 है, 3,-3। हाँ सर, और जो बी कोऑर्डिनेट है बच्चा ये तुम्हारा क्या है -2,7। हाँ सर, समझ गए। अब डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये जो डिवाइड हो रहा है किस एक्सिस से? एक्स एक्सिस, मतलब एक्स का कुछ वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अभी बताए थे कि कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे डिवाइड करा उसका मतलब एक्स का कुछ वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक, डिवाइडेड एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। अब ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन हमको निकालना बच्चा, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना। रेशियो तो निकालना ही निकालना, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, जो डिवीजन करा ना इसका भी बच्चा कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, चलिए तो हमने कहा था बच्चा कि अगर हम लोग को रेशियो निकालने बोलेगा तो मान लेंगे लेट रेशियो इज इक्वल टू k/1, k/1, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 1। ये तुम्हारा m का वैल्यू हो गया, ये आपका n का वैल्यू हो गया, ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है।
बोलो इतनी बात आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? चलो ठीक, अगर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा सर हमको नहीं समझ में, मैं फिर इस टॉपिक पे बच्चा बात करूंगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पास किसका वैल्यू दिया हुआ, देखो y का वैल्यू दिया तो y कोऑर्डिनेट निकालो, y इज इक्वल टू होता है mx2, सॉरी जब y लिखना है तो y ना my2 प्लस ny1 और y में m प्लस n होता था। बोलो होता था कि नहीं होता था? यहाँ तो बच्चा y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है, हाँ सर, और m का वैल्यू कितना है k है, और y2 का वैल्यू कितना है बच्चा 7 है, तो k/7 हो जाएगा 7 प्लस n का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू -3 है तो -3 लिखेंगे, y में k+1 लिखेंगे। नहीं समझे? याद रखिएगा यहाँ पास बच्चा अगर x का वैल्यू 0 रहता तो हम x बराबर इक्वेट करते हैं। यहाँ पास किसका वैल्यू, y का वैल्यू 0, अगर कह रहा सब किसी का वैल्यू 0 न रहता 1 2 रहता तो फिर किसी को इक्वेट कर लेते हैं, फिर किसी को कर लेते हैं। लेकिन अगर दो में से कोई एक वेरिएबल दिया हुआ तो बच्चा जो कांस्टेंट है उससे इक्वेट करके आप k का वैल्यू निकाल लीजिए। देखो अभी k का वैल्यू निकलेगा। अब यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, ये क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीपल, तो ओवरऑल पूरा हो जाएगा 0, हाँ सर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7k और प्लस माइनस -3, यहां से करोगे बच्चा तो -3 इधर आ जाएगा प्लस में, इधर में आ जाएगा 7k। अब आप लोग जानते हैं यहाँ से k इज इक्वल टू मैं आराम से लिख देंगे कितना बच्चा 3/7, 3 ऊपर रहेगा बाई में 7, कहने का मतलब k का वैल्यू 3:7 आया, मतलब इसका जो वैल्यू यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है ये 3 है और यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है ये 7 है। कोई कंफ्यूजन? तो m का वैल्यू कितना आ गया, अब आप ही बता दो m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया आपका 3 और n का वैल्यू आ गया आपका कितना 7, ये निकला बच्चा। ठीक, हाँ या ना? अब y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, रेशियो तो मिल गया मेरा, रेशियो मिला 3:7, 3:7 मिला आपका, ये मिला रेशियो। अब बच्चा बात करना चाहेंगे क्या कि इसका x का कोऑर्डिनेट निकाल दो। हाँ सर, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x बराबर फार्मूला लगाएंगे सर, क्या, तो x बराबर फार्मूला होता है तुम्हारा mx2 प्लस nx1 और y में m प्लस n, y में m प्लस n। अब बच्चा x को x रहने दो, क्यों, क्योंकि x ही है। ठीक, m का वैल्यू कितना निकला 3 और x2 का वैल्यू कितना -2, तो -2 प्लस n का वैल्यू कितना निकला तो 7 और x1 का वैल्यू कितना 3, और y में ये दोनों का सम होता है तो बच्चा 7 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहां से अगर करोगे तो यह आ जाएगा -6 और यह आ जाएगा कितना बच्चा 21 और y में 10। यहां से करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चा कितना 15/10, काट दोगे बच्चा 5 से तो यह आ गया 3/2। तो यहां से अगर p का कोऑर्डिनेट की बात करें तो x का जो वैल्यू आ गया ये आपका 3/2, 0, ये आया आपका आंसर। तो आपको लिखना होगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ p जो कितना आ गया बच्चा 3/2, 0। कोई कंफ्यूजन? कैसे कैसे बना समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग को कुछ नहीं किया, एक बार फिर से देखिएगा। y का वैल्यू 0 था तो y का फॉर्मूला लगाए, y की जगह पर 0 रखें बच्चे, यहाँ से k का रेशियो निकाल लें। जब रेशियो निकल गया तो ये मिल गया मेरा, ये मिल गया, फिर बच्चा x एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दिए कि x एक्सिस हमको निकालना तो x एक्सिस बराबर ये होता है mx2, पुट करते गए सारा वैल्यू, तो x का जो कोऑर्डिनेट निकला वो 3,2 और y का वैल्यू तो 0 था ही था। तो p का जो वैल्यू आ गया आपको बच्चा, p का कोऑर्डिनेट ये आ गया 3/2, 0। बोलो इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक या नहीं? चलो ठीक है, अब और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। देखिए बच्चा ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं बार बार पीछे जाकर वीडियो को बच्चा पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बच्चा क्या करता हूँ इसको लिखने के बाद जाकर वीडियो को फिर से बच्चा क्या करता हूँ हम ऑन करता हूँ, इसीलिए बच्चा वीडियो आते जाते हुए नजर आते होंगे।
इसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए कोई बच्चा कह रहे सर पहले सॉल्यूशन कर लेते उसके बाद बनाते ना। बच्चा रात के कुछ नहीं तो 2 बज रही है और 2 बजे वीडियो में इतना समय नहीं है कि तुम्हें बैठ के उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करूं फिर बनाऊंगा। चलो बकैती बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कह रहा है बच्चा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट है जिसको ज्वाइन किया जा रहा है बच्चा ए और बी से। हाँ सर, ए कोऑर्डिनेट कितना है? तो ए कोऑर्डिनेट तुम्हारा 2,1 है और जो बी कोऑर्डिनेट है ये 5,-8 है। जी सर समझ गए। इसका नाम ए रख लो बच्चा, इसको नाम बी रख लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक लाइन ज्वाइनिंग है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ठीक। इज ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट पी एंड क्यू। बच्चा ये ट्राइसेक्टेड है, ट्राई मतलब 3 पार्ट में इसको बांटा गया। कहीं पास नहीं लिखा इक्वली ट्राइसेक्टेड, कहीं पास नहीं लिखा, लेकिन आपको ये जूम करके चलना होगा कि ये ट्राइसेक्टेड मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहां पास और क्या बोला? पी एंड क्यू। पी इज द नियरेर टू ए, जो पी है वो नियरेर है बच्चा ए के करीब। चलो ठीक है, हम इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लो बच्चा क्यू। क्या मान लो? क्यू। ये हो जाएगा बच्चा क्यू, ठीक है। पी जो था नियरेर था इसका, ठीक है, चलो मानते हैं। और आगे सुनो, ट्राइसेक्टेड इक्वली ट्राइसेक्टेड है तो सभी को 1-1 मान लेते हैं। जी सर 1-1 मान लिए। इफ P is also lie the given line given by 2x plus y plus k is equals to 0। जो P है ये लाई कर रहा है किस पे बच्चा? ये लाइन पे। तो कोई कोऑर्डिनेट कोई एक्सिस लाई करता था मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बोलते थे बच्चा देखो इसका ये 0 है, इसका मतलब क्या करता था? इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। तो जो P का कोऑर्डिनेट निकलेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y का वैल्यू यहाँ पास इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो हम मान लेते हैं बच्चा इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको मान लो x और y। हाँ सर मान लिए। कुछ मिनट के लिए इसको भूल जाओ, 1 मिनट के लिए इसको क्या कर देते बच्चा? छिपा देते, एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ सर, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस देखो तो कितना हुआ? 1 हुआ। हाँ सर, और यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ? 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। बोलो बात सही है गलत है? सही है ना? देख लो 1 मिनट इसको हम ऐसे कर दे रहे बच्चा, फिर से बना देंगे। सर यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ सर 1 और 1 मिलकर हो गया 2। बोलो, अरे बोलो, समझ में आया ना? ठीक। तो अगर मैं इफ पॉइंट पी लेता हूं, इफ टेकन पॉइंट पी, टेकन पॉइंट पी, अगर बच्चा हम पॉइंट पी को लेते हैं तो m का वैल्यू 1 आ जाएगा और n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 2 आ जाएगा। बोलो हाँ ना? और ये तो तुम्हारा x1 का हो जाएगा, ये y1 का हो जाएगा, ये तुम्हारा x2 का हो जाएगा, ये y2 का हो जाएगा। अब यहां से मैं बात करता हूं सॉल्यूशन में कि x बराबर फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 और y में m प्लस n। जी x का वैल्यू हमको निकालना है। m का वैल्यू कितना है बच्चा? 1। x2 का वैल्यू कितना? 5 प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और y में 1 प्लस 2 यानी कि 3। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये 1 और इधर से 2 तो 3 हो गया नीचे। ये हो जाएगा 5 प्लस 2 जा 4 बाई 3। यहां से आ जाएगा 9/3, कहने का मतलब हो जाएगा 3। ठीक। अब बच्चा y का वैल्यू निकाल देते हैं। किसका वैल्यू निकाल देते हैं? y का। तो y बराबर यहां से हो जाएगा my2 प्लस ny1 y में m प्लस n। y को y रहने दो, m का वैल्यू कितना? 1 और y2 कितना हो गया? y2 -8 प्लस n का वैल्यू हो गया 2 और y1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? 1। सॉरी y1 का वैल्यू हाँ 1 और y में m प्लस n 1 प्लस 2 यानी कि 3। यहां से करोगे बच्चा तो आ जाएगा -8 प्लस 2 और y में 3। तो y का जो वैल्यू आ गया बच्चा यहाँ से आ जाएगा क्या? 6 -6/3 यानी कि कैंसिल आउट करने के बाद -2। ये किसका वैल्यू निकला? y का वैल्यू। कह रहा है ये जो P पॉइंट है इसका बच्चा इसी पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। लिखेंगे P पॉइंट
P point lie on the given इक्वेशन हो जाएगा क्या 2x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इस पे लाई कर रहा है बच्चा, तो x और y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा 2 और x का वैल्यू लाए थे 3, तो 3 प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, तो प्लस -2 लिख देते हैं प्लस के इज इक्वल्स टू 0। नहीं समझ में आया? कोई भी पॉइंट अगर इस एक्सिस पे लाई करेगा मतलब x और y का वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा, x और y का वैल्यू रख के जो भी बच्चा अगला तुम्हें कांस्टेंट या वेरिएबल पूछेगा उसका वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक, यहां से अगर बात करें तो आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा -2 और प्लस के इज इक्वल्स टू 0। यहां से करेगा बच्चा तो आ जाएगा 4 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। के का जो वैल्यू आ गया, यह आ गया -4। के का वैल्यू कितना आ गया -4। अब देखो हमको के का ही वैल्यू पूछ रहा था ना, फाइंड वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू निकल गया। और इसका कोऑर्डिनेट क्या करा बच्चा, द पी ट्राइसेक्टेड पॉइंट पी एंड क्यू सच ए नियरर ए इफ पी इज आल्सो लाई ऑन द गिवन पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यस, के का वैल्यू पूछ रहा था, के का वैल्यू निकाल दी। अगर क्यू का कोऑर्डिनेट पूछता, इसका कोऑर्डिनेट पूछता, तो इसको आप एलिमिनेट कर देते तो ये एम का वैल्यू 2 हो जाता, एन का वैल्यू 1 हो जाता। उतना दिमाग दिया आप लोग, इतना भी जाहिल गवार नहीं है सब। बहुत से पढ़ उड़ के आए होंगे बच्चे, वीडियो देख रहे होंगे तो, और बहुत सा ऑफलाइन क्लास से आए होंगे। चलिए अब यहीं तक रहने देते बच्चा, ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करते, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सीबीएसई में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए, और अगर लाएंगे कमेंट अच्छा होगा तो मैं फिर अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चा किस पे बनेगा ये डिपेंड करता है अगले दिन कमेंट पे और बच्चों के मूड पे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके।